नमो लोहे सब साहुनम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्योंकि आज रेंज का बहुत प्रॉब्लम है। इस गुणस्थान पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। कल के जो 5 प्रश्न है, एक चौथा डालना भूल गई, वो अभी दे दूंगी। प्रथम गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्वी है या मिथ्या दृष्टि है? प्रथम गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्वी है या मिथ्या दृष्टि है? कौन बताए जल्दी? हाँ बताइयो गोपी जी। में निमित्त पड़ रही है। हाँ भले मिथ्या दृष्टि है तो खाली दर्शन मोहनी का विषय आएगा, पर यहाँ पर जो स्वरूप में अनंतानुबंधी जो कषाय है, इसको द्विधर्म कहते हैं। एक तो दृष्टि सम्यक दृष्टि के नाश में निमित्त है, और चारित्र मोहनीय जो स्वरूप में रमण करना, जो चारित्र पाया था चौथे गुणस्थान में, स्वरूपाचरण चारित्र, उसका भी नाश करता है अनंतानुबंधी। और दर्शन मोहनीय में, दर्शन मोहनीय संकेत में भी नाश करने में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का हाथ है, तो इसको द्विधर्म कहते हैं। इसमें औपशमिक संकेत भी जाती है, और वो स्वरूपाचरण चारित्र जिसको मैंने पहले भी बताया वो भी जाता है। तो यहाँ पर आचार्य ने ढोला ग्रंथ में लिखा है, दंसन चरण गुणधाई चत्तारी अनंतानुबंधी पथड़ियो। अनंतानुबंधी कषाय का उदय उपशम सम्यक तत्व के अंतर मुहूर्त काल में जगन्य एक समय 2, 3, 4, 5 या 6 आवली का काल जितना थोड़ा समय रहे, तो अनंतानुबंधी कषाय का कोई किसी न किसी प्रकृति का उदय होवे। जगन्य कितना है? एक समय। दूसरे गुणस्थान में जीव आया हुआ है, ऊपर से गिरता गिरता दूसरे में आया है, तो उदय में आने के समय या तो एक समय में, 2 समय में, 10 समय में, या कुछ आवली का, 1 आवली का, 2 आवली का, ज्यादा से ज्यादा 6 आवली का के भीतर में अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी या 1, 2, 3 कोई प्रकृतियां या चौकड़ी भी आवे, तो ये साधन गुणस्थान में है अभी। पर कुछ 6 आवलिका का समय पूरा होते ही मिथ्यात्व का उदय होकर जीव पहले गुणस्थान वाला गिना जाता है। ये अवस्था बदल गई, दूसरे गुणस्थान की जो संकित की अवस्था थी वो अवस्था मिथ्यात्व में बदल गई, परिणाम बिगड़ गए जीव के, तो दूसरे से पहले में आया है। कर्म के अनुसार कहे तो अनंतानुबंधी चौकड़ी का उदय तो है, वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो उसको संकित कहा गया है। बाकी ये गिरने वाला है, तो उसकी अवस्था इसी बिगड़ी को पहले गुणस्थान में ही आ गया। समयसार नाटक में, समयसार एक ग्रंथ है, उसका एक नाटक के रूप में भी लिखा गया है, 9 पदार्थ यानी 9 तत्व के ऊपर। उन्होंने भी उसमें एक बात रखी है कि जिस प्रकार का कोई 3 दिन का भूखा इंसान शक्कर मिली हुई खीर खावे, परंतु 3 दिन का भूखा है, पची नहीं वो शक्कर, खीर पची नहीं, 3 दिन का भूखा है, ऐसे समझो तेला है, तेला में खीर खांड का भोजन कराया तो डाइजेशन नहीं हुआ, उसको उल्टी हो गई सारी, और उल्टी होने के बाद जीभ पर जो थोड़ा स्वाद रहता है, थोड़ा हो जाने वाला है, जो थोड़ा स्वाद रहता है वो कैसा स्वादन संकेत। यहाँ पर चौथे गुणस्थान से गिरता गिरता आया हुआ ये जीव है, तो इसको हम काल भी थोड़ा है, जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली का, इसके भीतर में नियम से मिथ्यात्व का उदय होगा और जीव की अवस्था बदल जाएगी, पुनः मिथ्यात्व में आया है।
परंतु अनादि के मिथ्या दृष्टि जीव में जितनी तीव्रता है, उतनी तीव्रता कर्म बंधन की, उतनी तीव्रता ये नीचे गिरता आया हुआ जीव जो पहले गुण स्थान में आया है, तो इतने तीव्र कर्म नहीं बांधता। कारण गुण 70 कोटा कोटि सागरोपम को उसने उपशम संकेत में दबाया है, कमजोर किया है। या मिथ्यात्व के एक अखंड शिला के 3 टुकड़े किए तो उसकी ताकत कमजोर पड़ गई। अब वो कर्म भी बंद करे। अगर मिथ्या दृष्टि में आया है, प्रथम गुण स्थान में वो जीव आया है, वो कर्म बंद भी करेगा तो शिथिल करेगा, कमजोर करेगा। ज्यादा तीव्र 70 कोटा कोटि वाला बंद नहीं कर सकता। हाँ जी, कुछ पूछना है? इसकी चर्चा कल भी मैंने की है काफी। तो इसके जीव के जो बिगड़े हुए परिणाम थे, इस बिगड़े हुए परिणामों ने जीव को प्रथम गुण स्थान में ला के रखा है। भले वो पहले में आ गया है, पर उसके भीतर में परिणामों की इतनी तीव्रता नहीं है जो अनंत जन्मों का अनुबंध कर सके, अनंत कर्मों का अनुबंध कर सके। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ समय के भीतर वो नियम से मोक्ष जाने वाला है। बात समझ में आई? ये इसकी बात भी चर्चा भी मैंने कल की है। अब सम्यक तत्व को किसकी उपमा दी है कि उन्होंने एक उदाहरण दिया। जिस प्रकार एक पर्वत है, रत्नों वाला पर्वत, रत्न वाला, अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाला एक पर्वत है। उदाहरण दे रही हूं, अनेक रत्नों को जन्म देने वाला एक पर्वत है। उन्नत स्थान पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला, अमीर करने वाला ये पर्वत है। उसी प्रकार सम्यक तत्व भी केवल ज्ञान आदि अनेक गुण रत्नों को उत्पन्न करने वाला है। जैसे रत्न पर्वत, रत्नों का जो पर्वत है वो ऊंचा पहुंचाने वाला है जीव को, ऐसे ही ये सम्यक तत्व जीव केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला है, वहां पर मोक्ष स्थान तक पहुंचाने वाला है। परंतु वर्तमान में उसके अभिप्राय, उसकी विचारधारा बिगड़ी हुई है, दृष्टि बिगड़ी होने से सम्यक तत्व कहने, उसको सम्यक तत्व क्यों कहा? दृष्टि तो बिगड़ गई, नीचे आया है, उसको सम्यक तत्व क्यों कहा? हालांकि वो संकिति नहीं है, फिर भी उसको संकिति कहने का कारण उसने पहले सम्यक तत्व पाया हुआ है। सम्यक तत्व पाया हुआ है तो उस अपेक्षा उसको संकिति कहा है। हालांकि संकिति नहीं है वो, अनंतानुबंधी चौकड़े का उदय। फिर भी पहले जो उसने सम्यक तत्व पाया है उसके कारण मात्र से उसको सम्यकत्वी कहा गया। जैसे कोई व्यक्ति है अमुक अमुक, जैसे कोई मांगीलाल जी नाम का व्यक्ति, उसको हम मांगीलाल जी के नाम से पहचानते हैं। अब वो व्यक्ति मर गया, उसका शरीर पड़ा है, तो भी किससे पहचानेंगे आप? मांगीलाल जी के नाम से पहचानोगे, ये मांगीलाल जी है। अब मांगीलाल जी राय कहाँ है? वो तो गुजर गया। ऐसे ही सम्यकत्व चला गया है, परंतु पहले सम्यकत्व पाया हुआ था तो उसको वर्तमान में हम संकेति कह सकते हैं, दूसरे गुण स्थान को। उदाहरण समझ में आया? अरे कोई तो हाँ बोलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो उदाहरण समझ में आया? कोई जिंदा व्यक्ति है और उसको हम मांगीलाल जी के नाम से पहचानते, अब उसकी आत्मा तो निकल के इच्छा ही पड़ी, फिर भी क्या कहते हैं कि मांगीलाल जी है, ये मांगीलाल जी है, जो गुजर गया ये मांगीलाल जी, जीवता ही मांगीलाल, गया भी मांगीलाल जी। तो इस अपेक्षा पहले चौथे अनुष्ठान में जाकर आया हुआ ये जीव है, मांगीलाल जी है, और गिरते गिरते नीचे आया गया तो भी मांगीलाल जी कहेंगे। उस अपेक्षा से दूसरे गुण स्थान को हम संकिति कह सकते हैं। संकिति नहीं है विराट, न संकिति न मिथ्यात्वी है, तीसरे कुछ है, तो भी उसको हम अतीत के अनुसार वर्तमान में उसको संकिति कह सकते हैं। जैसे कोई परीक्षार्थी, और उदाहरण दे, जैसे कोई परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, 2 घंटे में पेपर उसने पूरा लिख लिया, तो भी 1 घंटा बाकी है, तो वो भी परीक्षा का काल ही माना जाएगा। पेपर उसका लिखकर पूरा 2 घंटे में हो गया है,
और परीक्षा 3 घंटे की होती है, तो 2 घंटे में पूरा पेपर उसने लिख दिया, पर अभी 1 घंटा बाकी है। सर टीचर कह रहे लिख, नहीं मेरा तो हो गया। अरे 1 घंटा काल बाकी है परीक्षा का, पेपर जबकि हो गया उसका, फिर भी कहते कि वो तीसरा घंटा परीक्षा काल का ही गिना जाएगा। बात समझ में आई? ये दूसरा उदाहरण दिया है मैंने। हाँ, अब चारित्र की अपेक्षा जो बात है, तो इस गुणस्थान में श्रद्धा यथार्थ न होने से, किसमें? दूसरे गुणस्थान की श्रद्धा यथार्थ नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग के लिए लगती है, वैसी श्रद्धा नहीं है। तो जब वैसी श्रद्धा न होने से चारित्र आदि का जो परिणमन है, परिवर्तन है, वो मिथ्या रूप है। कारण वहां सम्यक दर्शन नहीं है। तो वो चारित्र जो माना गया था ऊपर, कौन सा चारित्र? स्वरूपाचरण चारित्र जो माना है, वो यहाँ नहीं है। कारण उसकी श्रद्धा बिगड़ी हुई श्रद्धा है, श्रद्धा है ही नहीं। निकट में जो जा रहा है वो पहले गुणस्थान को, तो वहां चारित्र नहीं है, नहीं माना गया। जो चौथे गुणस्थान में थोड़ा चारित्र का बीज पड़ा था, स्वरूपाचरण चारित्र, वो वितरागता का बीज है। कारण अनंतानुबंधी उपशम और क्षय में वो स्वरूपाचरण चारित्र आता है चौथे गुणस्थान में, तो वो नहीं है। कारण चारित्र आदि सर्व गुण एवं द्रव्य तो द्रव्य शुद्ध है अनादि, फिर भी यहाँ सम्यकत्व न होने से यहाँ कोई भी चारित्र नहीं है। यह सम्यकत्व की विराधना हुई है। अनंतानुबंधी चौपड़ी का उदय, अनंतानुबंधी चौपड़ी के उदय में चारित्र यहाँ कोई भी नहीं है, बिना चारित्र। और चारित्र लिया हुआ भी अगर है तो भी वो मिथ्या रूप में गिना जाएगा। कारण श्रद्धा है नहीं, यहाँ पर सम्यकत्व नहीं है। तो सम्यकत्व के अभाव में चारित्र भी मिथ्या है। यहाँ तक कह दूं कि जो मिथ्या दृष्टि है तो उनके लिए नौकार मंत्र भी मिथ्या है। जो मिथ्या दृष्टि है तो उसके लिए नौकार मंत्र भी मिथ्या है। क्यों? कि मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नौकार मंत्र नहीं बोलना या माला नहीं करना। इसका मतलब ये है कि माला फेरो पुण्य का बंध होगा। पंच परमेष्टि की स्मृतियां स्मरण कर रहे तो पुण्य बंध होता है। इस अपेक्षा अशुभ में नहीं जाता, शुभ में है। भले मिथ्या दृष्टि है वर्तमान में, फिर भी हमें इस मिथ्या दृष्टिपने को लेकर नहीं बैठना है। हम शुभ कर्म करेंगे, शुभ कर्म के साथ अगली यात्रा, अगले जन्म की यात्रा में मोक्ष मार्ग के साधन मिलते हैं। कई बार कहते ना, बड़े पुण्य से बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी महात्मा कहते हैं। भगवान महावीर ने कहा बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है आपको। कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा करके आए जो मनुष्य जन्म मिला। तो ये साधन जो हम क्रियाएं करते हैं, आगम के आज्ञा अनुसार जो हम क्रिया कर रहे हैं, गुरुदेव गुरु धर्म भी जो क्रियाएं बता रहे, भले हम मिथ्या दृष्टि है, फिर भी इन क्रिया जो पवित्रता के साथ करे, शुभ के साथ करे, तो पुण्य बंध होता है। तो ये पुण्य हमें अगले जन्म के लिए निश्चित काम में आता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर दूसरे गुणस्थान में चारित्र का कोई विषय है ही नहीं। अब इसका गमन किधर होता है? ये ऊपर तो चढ़ता नहीं है, गमना गमन, आगमन और गमन। इस अपेक्षा ये दूसरा गुणस्थान की क्या कंडीशन है? तो दूसरा गुणस्थान वाला ऊपर नहीं जाता, गमन करता है, नहीं जाता है तो पहले गुणस्थान में। तीसरे से आगमन हुआ है इसका, तीसरे गुणस्थान से आना हुआ है और पहले गुणस्थान में जाना हुआ है। समझ में आया? ये तीसरे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आया है। अब तीसरे गुणस्थान में नहीं जाएगा ये। इसकी गति किधर होगी? आगति हुई तीसरे गुणस्थान से और गति होगी पहले गुणस्थान में। समझ में आई बात? उदाहरण, गमना गमन, आने जाने की अपेक्षा दूसरे गुणस्थान की क्या कंडीशन है ये बता रही हूं। तो आता तो है तीसरे गुणस्थान से नीचे और जाता है पहले गुणस्थान में। कारण दूसरा गुणस्थान ऊपर चढ़ता नहीं के नियम से ये पतन का गुणस्थान है, ये नियम से पहले गुणस्थान में जाएगा।
इस प्रकार दूसरे गुण स्थान की बात हमने समझाई है। इस गुण स्थान में आया हुआ जो जीव है, जैसे किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ कर्जा लिया और कर्जा लेकर सब कर्जा दिया, रुपया या अठन्नी बाकी दे नहीं रही है, ऐसा ही तुम्हारा संसार 8 आना बाकी रहा है, बाकी गया, खत्म हो गया अठन्नी, और वो भी कर्जा अपने पल्ले के असंख्यात विभाग के भीतर में, या कोई इसी भव में जा सकता है, कोई 2 भव, कोई 3 भव करे, कोई 5 भव, कोई करे, कोई संख्यात भव कर सके, परंतु नियम से उसने संसार को सीमित कर दिया। ऐसे ही समझो, समंदर पार कर लिया, नदी बाकी है, एक नदी पार करना है, अनादि का खत्म कर दिया है, और सीमित आपका संसार उसका रहा है। जो दूसरे गुण स्थान में आए वो भवी जीव है। पहले गुण स्थान वाला कभी दूसरे गुण स्थान में या चौथे गुण स्थान में नहीं जाता है, तो चौथे गुण स्थान में जाने वाला जीव नियम भवी है। नियम जिसने दूसरा गुण स्थान भी स्पर्श कर लिया, भले ही आ गया है नीचे पहले में, फिर भी नियम से वो भव्य आत्मा है, वो मोक्षगामी आत्मा है, जिसमें उसका पुरुषार्थ जहाँ उत्कृष्ट होगा, और रत्नत्रय की पूर्णाहुति नियम से करेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण के पूर्ण शुद्ध करता हुआ जीव 14वें गुण स्थान को पार करके मोक्ष जाने वाला ये जीव है, ये भवी जीव है। उसका उत्कृष्ट भविष्य है, उसका उत्कृष्ट फ्यूचर है। अभवी का कोई फ्यूचर नहीं हो, दुर्भवी और अभवी ये 4 गति में गोते लगाएंगे। पाप किया तो नरक के, जब पुण्य करे तो ठीक 9 ग्रह तक भी जा सके। और एक बात ध्यान रखना, मनुष्य भव जो बंधता है, मनुष्य आयुष, वो भी मिथ्यात्व में बनता है, सम्यक दृष्टि में नहीं बनता। कारण सम्यक दृष्टि जीव की गति देव गति है, मिथ्यात्व में ही मनुष्य गति का आयुष्य बांधा जाता है, वो मिथ्यात्व में। समझ में आई बात? हाँ, अब ये आगे ये फरमा रहे, ये जो कृष्ण पक्षी वाला था, मिथ्यात्व में अनादि मिथ्यात्व वाला कृष्ण पक्षी का था, अब शुक्ल पक्षी वाला अंधेरे पक्ष से, अंधेरे से उजाले की ओर आया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की तरफ आया। चौथे गुण स्थान में आकर शुक्ल पक्ष हुआ, गिरता 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 पुनः कृष्ण पक्षी भले ही हुआ है, पर शुक्ल पक्षी के संस्कार उसके आत्मा में पड़ गए हैं, और उसी संस्कारों के साथ, शुक्ल पक्ष के संस्कारों के साथ, वो कभी न कभी उदय में आकर वो शुक्ल पक्षी जीव धीरे धीरे बढ़ता हुआ, शुक्ल ध्यान पाता हुआ आगे चढ़ेगा, मोक्ष पाएगा। तो कृष्ण पक्षी का शुक्ल पक्षी, और ये उत्कृष्ट देश उणा अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार उसका बाकी है, कुछ कम। अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ कम, जैसे उना यानी कम, तो वो पल्य के असंख्यात वे भाग, उतना बात अर्ध पुद्गल परावर्तन के भी अंदर आ गया है। संसार नियम से सीमा में आ गया है, सागर पार किया है, नदी पार करना है। तो ये कौन करेगा कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अनादि वाला जिसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया, वो नीचे आ गया है। वो चौथा गुण स्थान रत्न पर्वत वाला है, खूब धनवान बनाने वाला है। ऐसे ही ये सम्यक दर्शन आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट करेगा। वो अनंत गुण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि जो अनंत है। एक बात याद रखना, आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुण में सिर्फ 2 गुण दूषित है, 2 ही गुण दूषित है, और 2 गुण दूषित होने के कारण सारी आत्मा को दूषित बता दिया है। मेन ज्ञान और दर्शन और ज्ञान, ये 2 ही गुण दूषित है। कारण इन गुणों को उसने परद्रव्य में यानी पुद्गल में लगा दिए। पुद्गल कोई जानता है, पुद्गल की बात करता है, पुद्गल के गीत गाता है, पुद्गल पर ही दृष्टि अटकी हुई है। जो जिस दिन वो स्वलक्ष्य यानी आत्मलक्ष्य बनेगा, उस दिन तत्व श्रद्धान करता हुआ वो जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त करेगा। और प्राप्त करता भले वो नीचे आ गया है, पर उसने संसार को बहुत जीत लिया है। अनंत संसार का अंत करके कुछ समय के भीतर, समय यानी अर्धपुद्गल देश होना, अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर वो जीव नियम से मोक्ष जाएगा।
कम से कम हुंडी पर सिक्का तो लग गया। अब हमें किसी भाव में हुआ है कि नहीं हुआ है केवल ही गम्य है। तो इस परिणाम यहाँ पर कृष्ण पक्षी का शुक्ल पक्षी हुआ है। ये सासादन यानी सास्वादन गुणस्थान विपरीत अभिप्राय से, विपरीत अभिप्राय, खोटा अभिप्राय, जैसा चाहिए वैसा, मोक्ष मार्ग में जैसा अभिप्राय चाहिए वैसा नहीं, विपरीत अभिप्राय से दूषित है, फिर भी उसके सम्यक दृष्टिपना बनता है, उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है। पहले ही कहा कि कारण पहले वो सम्यक दृष्टि था, सम्यक दृष्टि वाला था, अब गिरता गिरता यहाँ आया तो भी उसको सम्यक दृष्टि कहा जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञानी जन कहते कि अनंतानुबंधी के उदय से विपरीत अभिप्राय वो चारित्र मोह का भेद होकर, भेद तो चारित्र मोह का है, दर्शन मोह का नहीं है, फिर भी ये श्रद्धा की भी घात करता है और चारित्र की भी घात करने वाला है। अनंतानुबंधी अगर मिथ्यात्व को पकड़े तो खाली श्रद्धा की घात करने वाला है, पर ये अनंतानुबंधी चौकड़ी दोनों की घात करता है। इतना भयानक है यार ये अनंतानुबंधी चौकड़ी। और आज वर्तमान में हम नजर डाले संसार की ओर तो लगभग जीव अनंतानुबंधी में बैठे हुए हैं। तीव्र कृष्ण लिशा भी है और तीव्र अनंतानुबंधी भी है। इस कारण वर्तमान में इस गुणस्थान वाला जीव अभी मिलना ही मुश्किल है। सब मिथ्या दृष्टि वाले ही मिलते हैं, उनका बाह्य आचरण भी वैसा है और अंतरंग परिणाम भी वैसे है। बाह्य आचरण कब दूषित माना जाता है साधना जी? बाह्य आचरण कब दूषित माना जाता है साधना जी? नहीं मालूम? तुम जैसे ये उत्तर दे रही हो, नहीं मालूम? कैसे नहीं मालूम? क्यों ध्यान में नहीं आ रहा है? घुट घुट के पिलाइए घुटी में भी क्लास में। हाँ चलिए, कौन बतावे? हाँ जी मंगला जी, मंगला जी, बाह्य आचरण कब दूषित मनावे? धन्यवाद करूँ तो आरती उतारू थानी 2-3 कल तो बता, परसों बताया था, नहीं क्या बताया पर। हाँ इधर काम करिया गोपी जी, कोई बता सको? मैं बता रही हूँ। दर्शन को छोड़कर और किसी को घर में लेकर बैठा है वो दूषित है, सब वो संकेत है नहीं, व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं। अब आया ध्यान में? देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म 3 को छोड़कर चौथा कोई घर में है तुम्हारे, इसमें नहीं तुम्हारे परिणामों में या तुम्हारे व्यवहार में अन्य देवी देवता तुम्हारे घर में है तो तुम सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हो? जब व्यवहार सम्यक दर्शन का में भी घाटा पड़ा। अब बताओ मंगला जी, ये बात आई थी कि नहीं आई थी? ये बात आई हुई है, कल को परसों भी आई हुई है ये बात कि 3 ये भी बताया था कि उत्कृष्ट पुण्य बंध तब होता है जब देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म इन 3 में ही रहे, चौथा कोई मान्य नहीं है। तो तुम्हारे जो पुण्य कार्य हो रहे हैं तब वो उत्कृष्ट बंध होता है। बाकी वो जो तुम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो और जिसमें कषाय परिणाम है, तो भले वो पुण्य क्रिया हो सकती है पर पुण्य बंध नहीं हो सकता। हम इतने अंधेरे में हैं कि जहां हम 3 को छोड़कर और कोई लाकर बिठाए, न मालूम कैसे कैसे देवी देवता हाथ में तलवार ले हुई, कोई देवी तुम्हारे घर में है या कोई शिव जी की पिंड तुम्हारे घर में है या तुम्हारे कुल दैवत है या और भी बात है तुम्हारे परिणामों में। क्या क्या है देखो। अग्रहित मिथ्या तो पढ़ाई है, जन्म से मौत तक जो साथ में है उसको मेरा ही माना, हमने नहीं माना। बोल चलो अग्रहित मिथ्या छोड़ो, बना लिया तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन कितना दूषित है। तुम सोचो, पुण्य की क्रिया भी करो तो वो पाप प्रकृति में जाएगी। फिर कह रही हूँ पुण्य कार्य कर रहे हैं, एक तो 3 ठीक बराबर नहीं, 3 ठीक है पर बाकी दूसरों को मनाया है और दूसरे साथ कषाय भी पड़ी आपके साथ, तो तुम्हारी क्रियाएं क्या कर? दान देकर कहते हैं मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया और 3 भी नहीं दिया, अहंकार भी है, तो तुम्हारी पुण्य प्रकृति कहाँ से बनेगी?
अनंतानुबंधी चौकड़ी वाला वो कषाय, मान माया लोभ सारा, कैसे पुण्य प्रकृति बन सकती है? वो पाप में जाएगी। ज्ञानी उसको भी पाप, उसको भी ज्ञानियों ने पाप कहा है। तो हमारे मान्यता एक ही है, देवरिहंत गुरु निग्रंथ दया में धर्म, ये सम्मतम मैं गई, ये सम्यक तो मैं ग्रहण करता हूँ। प्रतिक्रमण में तो रोज बोलते थे, क्या ग्रहण कर लिया क्या आपने? बोलना अलग है, होना अलग है हमारा। और जब तक ये तफावत है, भेद है, इन दोनों भेदों में हमारी कितनी ही पुण्य क्रियाएं होवे, वो उत्कृष्ट पुण्य बांध नहीं सकता। समझ में आई बात? खाली ज्ञान में तो आनंद हो, कोई एक समय ऐसा भी आ सकता है आपका पुण्य उदय जबरदस्त है, तो आप ये स्वीकार कर लोगे अंदर में। और कषाय भी कमजोर हो गए। अनंतानुबंधी चौकड़ी में ये जाता है कि कुदेव को गुरु और कुधर्म को मानना, ये अनंतानुबंधी चौकड़ी में जा रहा है। ये ध्यान रखो, आप समझो इस बात में, बार बार दर्द से कह रही, पीड़ा से कह रही हूँ कि इसके बाहर मत जाओ आप।